हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। राजस्थान करंट अफेयर्स। आज हम पिछले 6 महीनों के इम्पोर्टेंट 150 क्वेश्चनों का महत्वपूर्ण एनालिसिस वन लाइनर फैक्ट का एनालिसिस करेंगे, जो कि रीट मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रामबाण क्लास को, क्योंकि इसमें वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर्स को समाहित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक राजस्थान का व्यापक दौरा एक संपूर्ण रिवीजन, यानी कि इसमें हम एक संपूर्ण जिसमें अब शासन और नेतृत्व भाग 5 में प्रमुख नियुक्तियां और प्रशासनिक पद का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ बजट नीतियां और योजनाएं, जो सरकार का विजन और जन कल्याणकारी कार्यक्रम है, भविष्य के निर्माण, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक विकास, और इसमें जन सरोकार, पर्यावरण, खेल, संस्कृति, सम्मान। इसी के साथ रैपिड फायर रिवीजन भी करेंगे, जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शासन और नेतृत्व, यानी राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारी और प्रशासनिक फेरबदल। इसमें से आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो राजस्थान के प्रमुख संवैधानिक पद और या राजनीतिक पद बात करते हैं। तो राजस्थान के 45वें राज्यपाल कौन है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के 45वें राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बांगड़े। इसी के साथ श्री भजनलाल शर्मा पद के अनुसार राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री हैं? यानी कि श्री भजनलाल जी शर्मा जो भी सीएम बने हैं, ये पद के अनुसार कौन से नंबर के 26वें सीएम बने हैं। इसी के साथ श्री भजनलाल शर्मा पद के अनुसार तो 26वें, और व्यक्ति के अनुसार राजस्थान के कौन से हैं? तो 14वें, यानी कि 14वें सीएम है। यानी ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पदानुसार पूछे तो 26, और व्यक्ति के अनुसार पूछे तो 14वां स्थान इनका आता है। और राजस्थान की वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, श्रीमती दया कुमारी और श्री प्रेमचंद जी बैरवा। इसी के साथ आज का 5वां क्वेश्चन है, सोली विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो सोली विधानसभा के अध्यक्ष हैं श्री वासुदेव जी देवनानी। और सोली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है? तो नेता प्रतिपक्ष में आते हैं टीकाराम जी जूली। और सोली विधानसभा की प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो आते हैं श्री कालीचरण जी सर्राफ। और राज्य लोक लेखा या जनलेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? ये भी अध्यक्ष है टीकाराम जूली, जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं और जनलेखा समिति के भी अध्यक्ष हैं। और राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक, वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक कौन है? श्री जोगेश्वर गर्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। जोगेश्वर गर्ग कौन है? जोगेश्वर गर्ग। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख न्यायिक और प्रशासनिक पद। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के नए महाधिवक्ता कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, यानी कि आरपी गुप्ता। और राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो श्री के आर श्रीराम। कौन है? श्री आर के श्रीराम। और राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है? श्री उत्कल रंजन साहू। और राजस्थान के वर्तमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है? श्री राजीव कुमार शर्मा। और राज्य के 13वें लोकायुक्त कौन है? पी के लोहरा। और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गंगाराम जी मूलचंदानी। और राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त की बात की जाए तो यह है श्री एमएल लाठर, जो कि पूर्व में क्या थे? डीजीपी। इसी के साथ अब बात करते हैं बजट नीति और योजनाओं की, जिसमें जन कल्याण का एक प्रमुख कार्यक्रम को भी घोषणा की गई है। तो नवीन नीतियां और अभियान, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 को मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली? तो यह मंजूरी मिली है 3 दिसंबर 2025 को। प्रवासी राजस्थानियों के निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस पॉलिसी को मंजूरी दी गई है? तो नॉन रेजिडेंस राजस्थानी एनआरआर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुकंपात्मक नियुक्ति के आवेदन की समय सीमा 90 दिन से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो यह सीमा अब 180 दिन कर दी गई है। इसी के साथ एसएचजी महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मिशन समृद्ध दीदी अभियान किसने शुरू किया? तो यह अभियान राजीव का के द्वारा शुरू किया गया, मिशन समृद्ध दीदी। और अरावली पर्वतमाला को खनन से बचाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इसके लिए अरावली विरासत जन अभियान। और भूजल पुनर्भरण के लिए दाताओं और एनआरआईएस के सहयोग से कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो यह अभियान है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। और इसी के साथ ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण ग्राम पंचायत स्तर पर क्या स्थापित किए जाएंगे? तो अटल सेवा केंद्र क्या स्थापित किए जाएंगे? अटल सेवा केंद्र। नेक्स्ट है फ्लैगशिप योजनाएं और किसान कल्याण, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको भी देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन। तो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब राजस्थान में किसानों को कुल कितनी वार्षिक सहायता मिलेगी? तो इसमें 12,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसी के साथ गौरवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर कितना अनुदान दिया जाता है? तो यह अनुदान दिया जाता है 10,000 रुपये तक का। लाडो प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? यानी बालिकाओं को जन्म से शिक्षा के विभिन्न चरणों तक वित्तीय सहायता देना। नमो ड्रोन दीदी और सोलर दीदी जैसी पहलें किस उद्देश्य से शुरू की गई है?
ते महिलाओं की आय सर्जन में सहायता करने के लिए। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को कौन सा उपकरण प्रदान किया जा रहा है? तो छोटे कृषि उपकरण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के मुख्य लाभार्थी वर्ग कौन सा है? तो ग्रामीण परिवार होना चाहिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का होना चाहिए। किस योजना के तहत ड्रोन आधारित सर्वेक्षण के माध्यम से संपत्ति कार्ड जारी किए जा रहे हैं? तो वो योजना है स्वामित्व योजना। कौन सी योजना है? स्वामित्व योजना। नेक्स्ट बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था को गति देने वाली परियोजनाएं। बजट 2025-26। बजट में कितने नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई है? तो 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जिसकी लागत करीब आएगी 60,000 करोड़ रुपए। कितने किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया गया है? तो 9600 किलोमीटर से अधिक। बजट 2025-26 के अनुसार कितने नए घरेलू बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे? तो ये घरेलू बिजली कनेक्शन 5 लाख। किसानों के लिए कितने नए कृषि उपयोग बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की गई है? तो 5000। इसी के साथ पात्र परिवारों को प्रति माह कितने यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी? तो 150 यूनिट इसमें फ्री बिजली देने का प्रावधान किया गया है। और नए पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो नए जो पेयजल कनेक्शन के लिए 400 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। राजस्थान ने 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा बनाने का लक्ष्य रखा है? तो राजस्थान ने 2030 तक $350 बिलियन। नेक्स्ट है पर्यावरण, खेल, संस्कृति और सम्मान की दुनिया में राजस्थान। हाल ही में राजस्थान की कौन सी झील भारत की 6वीं रामसर साइट में घोषित, यानी कि सिलीसेट झील अलवर। सिलीसेट झील के शामिल होने के बाद राजस्थान में कुल कितनी रामसर साइट हो गई हैं? तो इसके 5 रामसर साइट राजस्थान में हो चुकी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो ये जयपुर में 18 दिसंबर 2025 को किया गया। हरियालो राजस्थान मिशन का लक्ष्य क्या है? तो 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाना, ये इसका प्रमुख लक्ष्य है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत कितने गांवों में जल संग्रहण संरचना बने रहे हैं? तो ये 4700 से प्लस जल संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर में 6 दिसंबर को किया गया। गंगनहर शताब्दी समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो शादी वाली श्री गंगानगर में। इस बात करते हैं खेल उपलब्धियां और प्रमुख पुरस्कार। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में राजस्थान यूनिवर्सिटी महिला पिस्टल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इसने रजत पदक हासिल किया है। जयपुर के कुशाग्र सिंह राजावत ने समर डेफलिपिंग्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक, जो कि 50 मीटर राइफल के साथ। जोधपुर की दीपिका ने सब मिशन फाइटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इसने 55 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। कौन है दीपिका? कहाँ की है? जयपुर की। फाइटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। बाल विवाह उन्मूलन में योगदान के लिए डॉक्टर कृति भारती को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यानी कि डॉक्टर कृति भारती को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ उदयपुर के डॉक्टर विनय भानावत को कौन सा वैश्विक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इन्हें, कौन है विनय भानावत, कहाँ से बिलोंग करते हैं? उदयपुर से। और इन्हें नेल्सन मंडेला ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिजाइन इनोवेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डिजाइन इनोवेशन अवार्ड 2023 से धापा देवी और कविता चौधरी को सम्मानित किया गया है। और राजस्थान ओलंपिक्स के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है तेजस्वी सिंह गहलोत। नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण तथ्य, परीक्षा से पहले त्वरित रिवीजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर, जो कि आपके रीट मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो चलिए इनको फटाफट से एनालिसिस करते हैं। 6वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रद्युमन सिंह। राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? इनको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, मेजर आलोक राज जी। राजस्थान के नए महाधिवक्ता कौन है? श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, आरपी गुप्ता। और नई रामसर साइट का नाम क्या है? तो सिलीसेट झील अलवर। और पीएम किसान सम्मान निधि में कुल राशि कितनी? 1200 रुपए। बजट में कितनी सरकारी नौकरियों की घोषणा की गई है? तो 1.25 लाख। और हरियाणा और राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया गया? तो 18 दिसंबर 2025 को। अनुकंपात्मक नियुक्ति के लिए आयोजन की नई समय सीमा क्या रखी गई है? तो 180 दिन। मिशन समृद्ध दीदी अभियान का संचालक कौन है? तो इसका संचालक है राजीविका। और 16वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेता कौन है? तो टीकाराम जी जूली, जो कि जन लेखा समिति के भी अध्यक्ष है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि आपके रीट मेंस एग्जाम के लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली है। तो इस क्लास को एक सुपरफास्ट रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको एक या दो क्वेश्चन आपको आराम से देखने को इसमें से मिल जाएंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए और अपने दोस्तों को भी साथ शेयर कीजिए।